आनंद सिंह गांधी जी जिले के हमारे वरिष्ठ राजनीतिकों में से जिनकी गिनती है, हमारे बहुत आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, जो कि इस कार्यक्रम के जो जन मिलन प्रोग्राम है 8 तारीख का, उसके जो प्रभारी हैं, हमारे विधायक भाई सुभाष देशवाल जी, हमारे पूर्व विधायक सुल्तान सिंह जडोला जी, हमारे जींद के पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस के बलराम कटवाल जी यहाँ से प्रत्याशी रहे, हमारे भाई प्रमोद सहवाग जी प्रत्याशी रहे, हमारे भाई धर्मेंद्र धुल जी, हमारे भाई किसी क्रम में यार नाम नहीं लेंगे क्योंकि सारे नाम लिख के आए हैं, मैं जितने लिख के आए उसमें मैं बिना तो क्रम को आगे पीछे कोई सीनियरिटी वाला नहीं है। भाई सुरेश गुप्ता जी, सुरेश गोयल जी, बलजीत रेड्डू जी, प्रदीप गुलिया जी, महावीर कंप्यूटर जी, भाई वीरेंद्र गोगड़िया जी, करतार सैनी जी, रमेश सैनी जी, दिनेश धोला जी, जगबीर डिगाना जी, दलबीर रेड्डू जी, रोहित दलाल जी, अनिल दलाल जी, मोहित लाठर जी, सुरेश कौशिक जी, संजीव वाणा जी, मंजीत लाठर जी, सुमन बेदी जी, धर्मपाल कटारिया जी, दिलबाग शंडील जी, अंकुश परोचा जी, संजीव कल्याण जी, मनोज कुमारी जी, सुभाष अलावत जी, ओम प्रकाश ढांडा जी, कृष्ण लाल पांचाल जी, दिनेश दडोली जी, कृष्ण कंडेला जी, पवन गर्ग जी, जगमाल चहल जी, विकास खटकर जी, बिबला शिवाज जी, दीपक पिंडारा जी, सुरेंद्र राणा जी, राजेंद्र जी, नरेंद्र घनगस जी, सतपाल प्रधान जी, रणवीर जी, मनदीप दनोदा जी, विजेंद्र जी, भाई हमारे सतवीर सिंह जी हैं, हाँ, हमारे भाई वीरेंद्र जी, हमारे भाई रविंदर जी, हमारे बहुत से जींद के हमारे पार्षदगण यहाँ पे उपस्थित हैं, सेवा दल के हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, भाई संसार जी, रोहित दलाल जी, भाई रणदीप लोहान जी, बहुत से हमारे साथी जिनके नाम हो सकता है, भाई प्रदीप का आ गया था नाम, भाई प्रदीप गिल जी, हमारे पवन ले लिया था पवन को, भाई नरेंद्र घनगस जी, हमारे भाई विक्रम कुंडू जी, भाई ऋषिपाल जी, बहुत से हमारे साथी, बैठ जाओ जी, बैठ जाइए, बैठ हमारे बहुत से साथी, भाई योगेंद्र योगी जी, हमारे बहुत से साथी, किसका नाम क्योंकि अभी जब मिलेंगे तो एक एक का नाम आप जानते हो कि भाई हैं, भाई रामवीर जी, हमारे बहुत से साथी, क्योंकि सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, भाई चहल साहब, बहुत से साथी ऐसे हैं जिनका नाम, भाई धर्मवीर जी, हमारे जो बहुत से हमारे साथी जिनका क्रम वाइज और सीनियरिटी में नाम आना चाहिए, लेकिन जो नाम लिखे गए उसने नाम जो है साहिल ने नाम लिखे, उसने उनका नाम नहीं लिखा। साहिल को भी बाद में धमकाएंगे क्योंकि बहुतों का आना चाहिए, मैं देख रहा हूँ क्योंकि सारे अपने साथी, मगर समय जो है सभी पूरा अपना भाई दलबीर, भाई दलबीर मुँह सारू सारा है तो उसमें देखो इस तरह का है, तो कई ऐसे भाई धर्मपाल कटारिया जी, भाई महेंद्र जी, भाई सुखविंदर, हमारी बहन सुखविंदर जी, सुखविंदर कौर जी, ज्ञान सिंह जी, और भी बहुत सभी साथी को दूर तक पीछे, भाई रविंद्र देशवाल जी जो भी लेट आए, और हमारे भाई तनवीर जी, हमारे भाई तनवीर जी, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, आज हेलो तो भाई वो मैंने तेरे 1 लाख का छोड़ा था मगर भाई जो है ना एक का तो लाना बाद में देखेंगे। तो सभी जो है ना पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, आज जींद में वर्कर मीटिंग में आप सब यहाँ पे आए और इतनी बड़ी संख्या में आए, और ये भी एक रिकॉर्ड की बात है। अभी सही कह रहे थे दानी साहब ने, एक बात सही कही अरोड़ा साहब ने भी, कि परसों शाम को रात को 9-10 बजे मेरे को पता चला कि भाई वर्कर मीटिंग है, कि भाई आज की वर्कर मीटिंग रखी हुई है। मेरा प्रोग्राम नहीं था, अरोड़ा साहब ने और दांगी साहब ने वर्कर मीटिंग रखी थी। मेरे को वैसे बता रहे थे कि जी परसों हमारी जींद में वर्कर मीटिंग। मैंने फिर अपना प्रोग्राम देखा तो प्रोग्राम था भाई दिन खाली है, कोई काम नहीं है, मतलब कोई कहीं का प्रोग्राम नहीं है।
तो मेरा भी जी कर गया, भाई जीन की वर्कर मीटिंग है, सबसे मिल लेंगे, सबसे मिल लेंगे। मेरे को हालांकि कहा, अंकल ने कहा, दानी साहब ने, अरोड़ा साहब ने भी कहा कि कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है जी, हमारी तैयारी पूरी। मैंने कहा वो तो एक अलग बात है, मैं कोई तैयारी के लिए नहीं हूँ, मैं तो केवल सबसे, मैं भाई जन्म मिलन 8 तारीख को रहेगा, लेकिन अपना जन्म मिलन तो जो है 24 घंटे का है। हाँ भाई, मेरे को जो है इस बार में सबसे राम राम हो जाएगी और सबसे मिलने का अवसर मिलेगा। लेकिन कल फैसला हुआ ना, तो पहले बहुत जो मेन लीडर्स थे उनकी मीटिंग थी, कल सुबह बात हुई, कल सुबह मैंने कहा कि जी मैं आ जाऊंगा, तो मतलब कल में केवल मैसेज पे, कल मैंने सुबह इनको कहा था तो कल शाम तक मैसेज पहुंचा होगा जींद की, भाई जींद में तो ये जो आज इतनी बड़ी संख्या में आप आए हो, ये प्रतीक इस बात का है कि हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन तय है। बीजेपी जेजेपी एक खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और भाई संजय का नाम रह गया था, तो भाई, और ये लड़ाई, ये संघर्ष हम हरियाणा में परिवर्तन के लाने के लिए क्यों कर रहे हैं? हरियाणा के भविष्य को बचाने के लिए, हरियाणा को विकास, भाईचारा, खुशहाली, समृद्धि के रास्ते पे लेके जाने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। क्योंकि 9 साल, 9.5 साल पहले सरकार आई हरियाणा में, 10 साल उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही हुड्डा साहब के नेतृत्व में। 10 साल जो हरियाणा देश में विकास दर में नंबर 1 था, हम प्रति व्यक्ति आय में कांग्रेस के सरकार में, हुड्डा साहब की नेतृत्व वाली सरकार में प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे। हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे। खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता था। किसान के कल्याणकारी हितों के फैसले में, चाहे 1600 करोड़ के किसान के बिजली के बिलों की माफी का फैसला हो, चाहे कोऑपरेटिव का 2200 करोड़ का कर्जे माफी का फैसला हो, चाहे कोऑपरेटिव का काला कानून जिसमें जमीन की नीलामी और गिरफ्तारी, उसको खत्म करने की बात आई हो, देश में हरियाणा का नाम, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून में रॉयल्टी 33 साल के फैसले की बात हो, देश में हरियाणा का नाम दिया था। गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में 100 गज का प्लॉट का फैसला हो, 4 लाख परिवारों को जो मिले, चाहे इंदिरा आवास योजना का फैसला हो, 3.5 लाख परिवारों को मकान जो मिले, चाहे 20 लाख बच्चों को सरकार के स्कूल में वजीफे की बात हो, चाहे पीने के पानी टंकी टूटी की व्यवस्था की बात हो देश में, चाहे बड़े बुजुर्गों की पेंशन की बात हो जो उस समय देश में सबसे ज्यादा 10 साल तक हरियाणा में रही, किसान की बात हो, गरीब की बात हो, विकास की बात हो, खिलाड़ी की बात हो, और 10 साल अमन चैन शांति की बात हो। 10 साल तक कभी हरियाणा में जो कांग्रेस की सरकार रही, भाईचारे में आपस में कभी खरोच भी नहीं आई, ना धर्म की ना जात पात की बात हुई हरियाणा में। 10 साल अमन चैन, ना किसी वर्ग को धरने पे बैठना पड़ा, ना खिलाड़ियों को बैठना पड़ा, ना कर्मचारियों को बैठना पड़ा, ना किसान को बैठना पड़ा, ना सरपंचों को बैठना पड़ा। 10 साल किसी वर्ग की कोई बात आई तो बातचीत करके उसका समाधान हुआ। ना पुलिस को कभी लाठीचार्ज, गोली चलाने की बात तो दूर की बात है, पुलिस को 10 साल लाठी नहीं चलानी पड़ी हरियाणा में। लेकिन उसके बाद एक नारा आया, अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम कराएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, 15 लाख बैंक खाते में आएंगे। बड़े बड़े नारे दिए गए और अच्छे दिनों के नारों को देखते हुए लोगों ने सोचा कि भाई सरकार बदल के देखते हैं, शायद और अच्छे दिन आए। केंद्र में भी सरकार बनी इनकी और प्रदेश में भी बहुमत से इनकी सरकार बनी। आज 9.5 साल हो गए उस सरकारों को। आज हरियाणा में खट्टर सरकार के 9-9.5 साल के बाद जो हरियाणा विकास में नंबर 1 था, आज वो बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। दिल्ली के 3 तरफ बैठा हरियाणा, ना सरकारी नौकरी मिल पाई। जैसे कि भी बता रहे थे दागी साहब, सरकारी नौकरी में या तो पद समाप्त कर दिए गए, जो इनकी पॉलिसी चल रही है, बड़े उद्योगपति घरानों के हवाले सरकारी संपत्तियां की जा रही हैं, रेलवे से लेकर एयरपोर्ट से लेकर और पोर्ट तक, या तो सरकारी नौकरी समाप्त कर दी गई, जो बची उनको कच्ची नौकरी में परिवर्तित कर दिया गया। हरियाणा में हरियाणा कौशल निगम के माध्यम से, फौज में अग्निपथ के माध्यम से,
और उसके बाद भी जो सरकारी पद बची कुची सरकारी नौकरियां निकली वो या तो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। 30 भर्ती घोटाले हरियाणा में, जिसमें 20 से ज्यादा पेपर लीक घोटाले, HPSC घोटाले, HSSC घोटाले। पर्ची खर्ची की बात करने वालों के दफ्तरों में, HPSC के दफ्तर में 1.25 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई दफ्तर के अंदर। वो या तो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई, फिर भी ले दे के अगर कोई लिस्ट निकली तो उन लिस्टों में हरियाणा के नौजवानों से ज्यादा दूसरे प्रदेशों का नौजवान का नंबर उन लिस्टों में आया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में कोई दूसरी सरकार है जिसके प्रदेश की नौकरियों में दूसरे प्रदेशों का नंबर ज्यादा आता है हरियाणा को छोड़कर? अगर नहीं है तो हरियाणा में ऐसी सरकार कैसे आई? तो आज बेरोजगारी में ना सरकारी नौकरी, ना प्राइवेट, ना निवेश हुआ, ना औद्योगिक क्षेत्र लगे। बेरोजगारी में नंबर 1। हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी की गिरफ्त में, कहीं अपराध की तरफ, कहीं नशे की तरफ, कहीं घर बार बेचकर विदेश की तरफ अपना भविष्य खोजता है। हरियाणा के अंदर भविष्य के प्रति इतना निराश हो गया हमारा नौजवान। जहां हर शहर के अंदर कोचिंग सेंटर होते थे, आज कोचिंग सेंटर से ज्यादा विदेश में भेजने के LET केंद्र खुल गए हर शहर के अंदर। ऐसी स्थिति हरियाणा में बना दी इस खट्टर सरकार ने। बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, स्कूल की फीस, बिजली का बिल, आम परिवार के घर से के हाथ से बात बाहर निकल गई। महंगाई में, बेरोजगारी में, अपराध में, भ्रष्टाचार में, और भ्रष्टाचार ऐसा खुला भ्रष्टाचार, ऐसी सरकार जो बनी भ्रष्टाचार के आधार पे हो, जिस सरकार का समझौता गठबंधन का आधार भ्रष्टाचार हो। 2019 में लोगों ने नकार दिया था इस खट्टर सरकार को, लोग इतने दुखी थे। इनने नारा दिया था 75 पार का, आपको याद होगा, बीजेपी ने। खट्टर साहब कहते थे 75 पार, और जेजेपी पार्टी कहती थी दुष्यंत चौटाला बीजेपी को करो जमुना पार। कहते थे कि नहीं कहते थे? एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते दोनों बन के जमा पक्के यार। और हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार। कह दिया कि भाई 5100 बुढ़ापा पेंशन के पे समझौता कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के घर, अमित शाह साहब के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया हमने समर्थन दे दिया बीजेपी को। लोगों से विश्वासघात करके बीजेपी के खिलाफ वोट ली थी, मगर समर्थन दे दिया क्या 5100 पेंशन करेंगे। हमने कहा था, हुड्डा साहब 31 विधायकों के साथ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम 5100 पेंशन 1 नवंबर से करेंगे, क्योंकि हमारा भी घोषणा पत्र के अंदर वो वायदा था कांग्रेस पार्टी का। मगर उन्होंने कहा नहीं, हम तो बीजेपी से दुआएंगे। आज 4.5 साल हो गए, वह 5100 पेंशन आई या नहीं आई मुझसे ज्यादा आप जानते हो। 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, भ्रष्टाचार का समझौता था, हरियाणा को लूटने की छूट का समझौता था, भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था, महकमे बांटने का समझौता था। शराब का महकमा किसके पास आया, एक्साइज का महकमा किसके पास आया, पंचायत का महकमा किसके पास गया, माइनिंग का महकमा किसके पास गया, कौन किस महकमे से कैसे लूटेगा, इस बात का समझौता था। और हम तो विपक्ष में हैं, हम क्या बताएं, पूरी लिस्ट आपके खुद के विधायक दादा गौतम बता देंगे, जिनने पहले दिन कह दिया था खोपर बढ़ गया सरकार में 1 लाख जिनने लग रहा है। क्या था कि नहीं क्या था? इससे खुला भ्रष्टाचार का उदाहरण देश में नहीं मिलेगा, इससे खुला राजनीतिक विश्वासघात का उदाहरण देश में नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र से आवाज आई जब यह समझौता हुआ, महाराष्ट्र से आवाज आई शिवसेना की कि भाई हमारे यहां कोई जेजेपी नहीं, हमारे यहां कोई दुष्यंत चौटाला नहीं। महाराष्ट्र में जब सरकार, तो ऐसा उदाहरण हरियाणा की राजनीति को कलंकित किया। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा। लेकिन इस सबके बावजूद ये हरियाणा हमारा बड़ा दिल है, हम ये सब सहन कर लेते। लेकिन ये एक ऐसी सरकार भी आई, काम ना करते तो भी हम काम चलाते, लेकिन इन्होंने तो काम बिगाड़ दिया। हर व्यक्ति का, हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। 1 साल तक किसान बैठा रहा, 750 किसानों की जान चली गई। देश के इतिहास में आजादी के बाद कोई ऐसा आंदोलन दुनिया के इतिहास में जहां 1 साल तक धरनों पे लोग बैठे हों, हर रोज उन धरनों से शव वापस आते हों,
और देश की सरकार उनका तिरस्कार करती हो, उनका मजाक बनाती हो, उनका अपमान करती हो। मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछले 20 साल से देश की संसद का सदस्य हूं। आपके आशीर्वाद से शायद मेरी उम्र में इतना अवसर किसी को ना मिला हो, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मैं जब ऐसे समय में मैंने वो नजारे देखे देश की उस पंचायत में, जब हरियाणा से 15 सांसद किसान आंदोलन के समय, जिसमें 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 15 में से 14 भाजपा के सांसद हैं, लेकिन जब हम उठ के बात करते थे कि किसान आंदोलन की बात, किसान की मांग माने, किसान को मांग नहीं तो कम से कम इनको इंसान माने, कोई सहानुभूति के 2 शब्द कह दे, तो सारी बीजेपी, पूरी देश की बीजेपी उठकर अपमानित शब्दों का प्रयोग करती थी, निशाने पे मुझे लेती थी। उस पंचायत में क्या क्या सहा होगा, क्या क्या उस समय दिल में क्या क्या भावनाएं रही होंगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उससे 5-10 किलोमीटर दूर हमारे काका ताऊ, हमारे बड़े बुजुर्ग सारे बैठे थे, और जब अंदर लड़ाई लड़ता था तो सारी बीजेपी उठकर निशाने पे लेती थी। इन्होंने तो अपमान किया, केवल किसान का अपमान किया, कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, उन पे लाठियां चलाई, उनका अपमान किया। मजदूर गया, मनरेगा का मजदूर अपना मानदेय बढ़ाने के लिए करनाल में, उन पे लाठीचार्ज हुआ। सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार पंचकुला में गए, उन पे लाठीचार्ज हुआ। हमारे खिलाड़ी, नाज था हमें कि देश में सबसे अच्छा खिलाड़ियों का सम्मान हरियाणा में होता है। देश के 50% से ज्यादा मेडल हरियाणा खिलाड़ी लाने का काम एक उदाहरण सेट किया था हुड्डा साहब ने। पूरे देश का झंडा ऊपर जाता था, गौरव आपके और हमारे दिल के अंदर देश का नाम ऊपर होता था। लेकिन इससे इस बात से भी कुछ लोगों को तकलीफ थी। हमारे जब खिलाड़ी बैठे, हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, दिल्ली के अंदर कौन भूल सकता है कैसे घसीट घसीट करके ओलंपिक विजेता हमारी बेटियों को घसीटना काम किया। और जब वो काम किया जा रहा था तो ना मुख्यमंत्री जी की जबान खुली, ना कोई केंद्रीय किसी मंत्री की, किसी प्रधानमंत्री की। हरिद्वार तक पहुंच गई थी हमारी बेटियां अपने मेडल को बहाने, और हरिद्वार किसी ने, मगर एक किसी सरकार में बैठे किसी सांसद ने भी, किसी एक विधायक ने, पूरे देश में बीजेपी के किसी एक विधायक ने, एक सांसद ने, एक मंत्री ने यह नहीं कहा कि बेटियों तुम धैर्य रखो, तुम्हें न्याय मिलेगा। यह भी नहीं कहा कि न्याय मिलेगा। न्याय मांग रही थी, किसी ने रोकने को भी नहीं कहा। लगता है कि उनको उन बेटियों से, उन मेडलों से भी कुछ ना कुछ, उनको मेडलों से भी तकलीफ थी। क्या दिल में अपमान, ऐसी सरकार, ऐसा अहंकार। अभी मुख्यमंत्री जी कल कह रहे थे, मैं देख रहा था उनका कल बयान, वो एक जो है रैली में गए थे, वहां पे कह रहे थे कि बेटी बचाओ नारा हमारा बड़ा कामयाब हुआ, बेटों को भी बचाएंगे। ये उनका बयान था। बेटी बचाओ नहीं था मुख्यमंत्री जी, आपका नारा था बृजभूषण बचाओ, आपका नारा था संदीप सिंह को बचाओ, बेटियों को नहीं बचाया आपने। ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है, हमारी ये लड़ाई है। हर वर्ग का अपमान, खिलाड़ियों का, कर्मचारियों का, मजदूर का, किसान का, कोई वर्ग और अपमान वो करता है जिसको अहंकार हो जाए। इनका अहंकार 7वें आसमान पे चढ़ गया है। एक लड़ाई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके अहंकार को इस 7वें आसमान से धरती पे लगाने की लड़ाई है, उसमें आपका साथ चाहिए। ये लड़ाई, और अहंकार तो सभी का टूटा है इस देश में। और अब हमारा जनमिलन कार्यक्रम 8 तारीख को, लगातार हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में बधाई देना चाहता हूं। मैं जींद वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि आपने यहां विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम, ऐसे समय में जब किसान आंदोलन और कोरोना काल भी था और किसान आंदोलन भी चल रहा था, कोई राजनीतिक आदमी खुद अपने आप को चंडीगढ़ अपने बड़े बड़े घरों में आइसोलेट करे बैठे थे, ठीक बात है ना। उस समय आपने यहां विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम जो है यहां जींद में, यहां से ताकत मिली। और उसके बाद लगातार हर प्रोग्राम में, आज
पूरे प्रदेश में हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 9 लोकसभा क्षेत्र के अंदर विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम पूरा हो गया और अब जन मिलन प्रोग्राम चल रहे हैं। जन मिलन प्रोग्राम में कोई भाषण नहीं, केवल हुड्डा साहब बोलेंगे, शुरू में आके 10 मिनट अपना संदेश देंगे बिना फॉर्मेलिटी के, और उसके बाद कई घंटे मिलने का प्रोग्राम हर वर्ग से, हर एसोसिएशन से, व्यापार मंडल है, मार्केट एसोसिएशन है, पंचायतें हैं, कोई किसान यूनियन है, कोई टोल की कमेटी है, कोई मनरेगा मजदूर यूनियन है, अलग अलग समाज के हमारे अलग अलग समाज की सभाएं हैं, सभी से, हर वर्ग से मिलेंगे, हर वर्ग उनका भी सम्मान करेगा, वो भी हर का सम्मान सर करेंगे और कई घंटे तक प्रोग्राम चलाएंगे। अभी कह रहे थे कि 4 बजे हुड्डा साहब आ जाएंगे और 4 बजे से 8 बजेंगे कि 9 बजेंगे जो है हुड्डा साहब हर व्यक्ति से, और भाई अगर जो है कोई रह गया तो भाई चाहे अगले दिन तड़के के 4 बजे मैं रहूंगा भाई। तो ये प्रोग्राम अपना जो है ये उस दिन ना वो ठीक, वह बात भी ठीक है, ये भी काम शुरू कर दिया मैंने। वह तो करो, ईब तो जानने का जी ये नहीं करता। और ये अपनी ताकत को, आप अपनी ताकत को समझो। ये जो 5 सीट है, 5 सीट नहीं है जिनकी, ये अपनी ताकत। अगर पिछली बार ये 5 सीट आती तो कांग्रेस 36 पे थी और बीजेपी 35 पे थी। ये यहां से सरकार बनी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार यहां मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा आशीर्वाद, और जब आपका साथ होगा आप अंदाजा लगाओ इस बात से। अभी बता रहे थे भाई प्रमोद ने, भाई वीरेंद्र ने कई बड़ी बड़ी प्रेरणा की बात बताई। 2009 में जींद से कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक नहीं, हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनी, हर जिले से बहुमत में विधायक आए, मगर जींद में 5 सीटों में एक भी हमारे 2009 में। लेकिन आप अंदाजा लगाओ कि जब आप इस बात का अंदाजा लगाओ कि तो जब आप इस बात का अंदाजा लगाओ कि जब बात आई यूनिवर्सिटी बनाने की चौधरी रणबीर सिंह जी के नाम से, उस समय आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब INLD की सरकार थी चौटाला साहब की, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की बनाने की बात आई तो सिरसा के अंदर बनी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की बनाने की बात आई, चौधरी भजन लाल जी की सरकार थी, हिसार के अंदर बनी। लेकिन जब चौधरी रणबीर सिंह जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने की एक ही यूनिवर्सिटी हो सकती थी, तो जिस जिले में एक भी उस समय 2013 में कोई विधायक नहीं थे, लेकिन अपनेपन की बात होती है, जो आपका दिल समझता है, हमारा दिल समझता है, हुड्डा साहब के कलम से फैसला हो तो जींद के अंदर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी बनाने, अपनेपन की बात। क्योंकि ये जींद में अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि 75 साल में सरकारें तो आई और गई, हरियाणा के बीच में भी जींद है, बहुत सी सरकारों में आपने राजनीतिक ताकत भी दी, लेकिन कोई विश्वविद्यालय हमारे आने वाले समय की पीढ़ियों को के भविष्य को एक अच्छी दिशा देने का काम करेगा। हम रहेंगे नहीं रहेंगे, सरकारें रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ये तो चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो रेल की लाइन की बात हो, जींद से लेकर गोहाना सीधा दिल्ली, चाहे ये 4 लेन सड़क की बात हो दोनों तरफ, चंडीगढ़ की तरफ भी, और दिल चाहे स्टेडियम की बात हो, ये सारे काम उस समय जब हॉस्पिटल की बात हो, चाहे बाईपास की बात हो, चाहे कॉलेजों की बात हो, सफीदों में हो, जुलाना के अंदर हो, बस स्टैंड की बात हो, चाहे हुड्डा के स्टेडियम की बात हो, चाहे लड़कियों के कॉलेज अस्पताल, ये तब जब यहाँ पे उस समय 9 के चुनाव में उस रूप का परिणाम नहीं रहा था, सरकार चाहे भले हमारी बन गई थी, लेकिन उस रूप का इस बार तो मुझे विश्वास है कि 5 की 5 जब होंगी तब आप देखना, इससे 5 गुना करके देखना, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये मैं समझता हूं, मगर एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अब ये जन मिलन, मगर इन्होंने भी शुरू कर दिया एक जन संवाद का प्रोग्राम।
मगर वो जन संवाद है कि जन अपमान है? ऐसा जन अपमान, ऐसा कि जो जैसे अभी दांगी साहब ने कहा कि कोई एक महिला जिसने कहा कि यहाँ पे कारखाना लगना चाहिए, बोले जी चांद में भेजो। कि एक महिला ने हमारी सिरसा में कहा कि मेरा 22 साल का बच्चा, विधवा थी, बोला मेरा 22 साल का बच्चा नशे से चला गया, सीएम साहब बोले इसने बाहर फेंकवाओ। एक व्यक्ति खड़ा हुआ सिरसा के अंदर, जी किसानों की समस्या है, बोला दूसरी पार्टी से इसकी पिटाई कराओ। तो ये कैसा जनसंवाद है? ये जनसंवाद है कि जन अपमान है। और अपमान वो करता है जिनमें घमंड हो जाए, अहंकार हो जाए। तो अहंकार मैं समझता हूं कि जनसंवाद। और दूसरी आखिरी बात कह के मैं बात खत्म करता हूं। प्रेस वाले भी पूछ रहे थे, मैं इनको जवाब दूंगा। प्रेस वाले पूछ रहे थे जी कल 2 रैलियां हुई थी, बोला जी कल 2 रैलियां हुई थी, ये दोनों रैली पिटी क्यों? मैं कहा भाई पिटने के दोनों के अलग अलग कारण हैं। मैं भाई जेजेपी वाले का कारण तो ये है कि भाई हरियाणा के लोगों को धोखा देके ईब राजस्थान में अपनी दुकान खोलने खातर चले गए। हाँ भाई, अब हरियाणा के लोगों को जो विश्वासघात किया है ये है, हाँ, और वो भाई मगर राजस्थान, भाई हरियाणा की खबर, भाई हरियाणा की खबर दूर तक जाती है। राजस्थान वालों को हमने पहले ही बता दिया वहां पे इनकी। तो भाई ये जो विश्वासघात की राजनीति है इसका परिणाम है। मगर वो तो इसलिए पिटी, वो तो भागे राजस्थान, लेकिन राजस्थान वालों को पहले ही पता पाया कि भाई ये तो वहां पे धोखा दे के आ रहे हैं, तो ना न्यून के रहे ना न्यून के रहे। और बात दूसरी इसलिए पिटी कि उनकी जिम्मेदारी लोगों ने लगाई थी 2014 में। उनके 18-19 विधायक आए और जिम्मेदारी लगाई मुख्य विपक्षी पार्टी। इनेलो बनी थी कि नहीं बनी थी? मुख्य विपक्षी पार्टी थी। उनको विरोध करना चाहिए था बीजेपी का, खट्टर सरकार का, लेकिन वो विरोध करते पाए हुड्डा साहब का। उनसे पूछो, हर बयान हुड्डा साहब के खिलाफ, खट्टर सरकार के खिलाफ कुछ बोले नहीं 5 साल तक। बीजेपी के साथ मिलके चलते थे। 19 का इलेक्शन आया, 1 सीट आई, और फिर 1 सीट के बाद भी बयान दे दिया कि भाई हुड्डा साहब को समर्थन नहीं देंगे, हम तो बीजेपी के लिए तैयार हैं। वो तो भतीजा पहले चला गया। उसने तो 5 मिनट लगा, 5 घंटे लगाए समर्थन देने में, ये 5 मिनट नहीं लगाते। लोगों को पता है। राज्यसभा का इलेक्शन आया अभी पीछे, तो बीजेपी की वोट दी लाइन में लग के। राष्ट्रपति चुनाव आए तो बीजेपी की वोट दो, उपराष्ट्रपति चुनाव आए तो बीजेपी की वोट दो। राज्यसभा में 1 ले रहा था, वो बीजेपी की पाई। कल को 1 की बात आ गई सरकार में तो किसकी पाएगी सबने पता है। तो ये इसलिए पिटी कि ये भी ना न्यून के रहे ना न्यून के रहे। भाई जो बीजेपी नीचे, बीजेपी के साथ मिलके चलो और विपक्ष की बात करो, और निशाने पे हुड्डा साहब को रखो कि भाई हुड्डा साहब ना बन जाए, कांग्रेस ना आ जाए। तो लोगों को ये जो इस तरह की राजनीति है, लोगों ने इस तरह की हरियाणा की जनता को मूर्ख समझ के राजनीति करी, लेकिन जनता हरियाणा की मूर्ख नहीं है, जनता हरियाणा की समझदार है। इस बार कोई फैसला हरियाणा की जनता ऐसे नहीं करेगी। जो भी इस जन भावना, आज जन भावना कांग्रेस के पक्ष में, हुड्डा साहब के पक्ष में है, और जो इस जन भावना से जो चीटिंग करने का काम करेगा, हरियाणा के लोग उसको जन भावना से चीटिंग करने का मौका नहीं देगी। ये मैं आज कहना चाहता हूं। ठीक बात है ना भाई? इस फैसले में आप साथ हो ना भाई? जो जिस जन भावना के साथ आज जन भावना बदलाव की है, जन भावना इसको सरकार को, खट्टर सरकार को हरियाणा की सत्ता से बाहर करने की है, इनके लिए बहुत नुकसान कर लिया, लेकिन ये साजिश और षड्यंत्र रचेंगे। जैसा लोकसभा चुनाव में मेरे साथ रचा गया था रोहतक में, साजिश षड्यंत्र रचेंगे। जैसा सरकार बनाने में रचा गया, ये साजिश और षड्यंत्र रच के कई तरह के
साजिश और षड्यंत्र में कई तरह की चालें चली जाएंगी। कुछ वार आपके सामने के होंगे, कुछ वार आपकी पीठ के पीछे के होंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, सामने का कोई भी वार आया तो भाई अगर कोई ये आपसे मैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, पीठ पीछे कोई वार करे उसकी जिम्मेदारी आप पूरी निभाएं। ठीक बात है ना भाई, कड़ की रुखाली थारी और छाती जड़े उड़ानी है, छाती हम उड़ा देंगे, चीटिंग मत होने देना। ये जो जन भावना है ये प्रदेश में बदलाव की है। आज इस जन भावना के रक्षा और उखाड़ की जिम्मेदारी आपकी हमारी है। इस 8 तारीख के प्रोग्राम में आप सब, क्योंकि आप हमारे वर्कर हो, आप हमारा परिवार हो, आपकी जिम्मेदारी न्योता देने की। आप सबके न्योता दोगे, निमंत्रण दोगे। कोई भी वर्ग हो, कोई समाज हो, कोई वर्ग हो, कोई गांव हो, कोई पंचायत हो, कोई एसोसिएशन, हर जगह आपको निमंत्रण देना है और फिर उस दिन वहां पे कई घंटे तक हम ये प्रोग्राम करेंगे। मैं एक बार फिर आप सबका अब सबसे मिल भी लेंगे, प्रेस वालों को अपनी बाइट देते हुए एक बार फिर आज इस जबरदस्त वर्कर मीटिंग के लिए आप सबका। और आखिरी बात, जो कौन कितने आदमी लेके आएगा या वो सारी बात है, वो आप हमारे आदरणीय दांगी साहब को, आदरणीय अशोक अरोड़ा जी को